ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ रह रही है। तो पैटर्न डिपेंड अपॉन द बायोडाइवर्सिटी का जो पैटर्न है वो किस पे डिपेंड करेगा? आपका फूड पे। सबसे पहले आप कहीं पे जाके रहते हैं, सबसे पहले आपको क्या चाहिए? क्लाइमेटिक कंडीशन। अपने आप को देखो, आप भी एक ऑर्गेनिज्म है, स्पीसीज को बिलोंग करते हैं, तो आप किस एरिया में रहना पसंद करेंगे? जहाँ पे आपके अकॉर्डिंग क्या हो? क्लाइमेट हो। पहली बात आपको क्या मिले? फूड मिलता है। सेकेंड आपको आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो क्या करता है? स्टेबल करता है। तो मेनली एनवायरमेंटल फैक्टर, फूड और उसका आसपास के ऑर्गेनिज्म के साथ अगर इंटरेक्शन अच्छा है, ठीक है, इंटरेक्शन क्या अच्छा है, ठीक है, तभी ऑर्गेनिज्म वहां पे क्या कर सकता है? सरवाइव कर सकता है। तो यही है पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी कि बायोडाइवर्सिटी अब ऐसा है, मान लीजिए कुछ ऐसे एरियाज है हमारे पास अर्थ में कि जहां पे टेम्परेचर इतना बेसिकली मॉडरेट नहीं है, टेम्परेचर इज वेरी हाई और आइदर इट कैन बी वेरी लो। तो वहां की जो कंडीशंस हैं दे आर नॉट यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म आपकी कंडीशन सही नहीं है, तो वहां पे ऑर्गेनिज्म का नंबर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब कई जगह पे कंडीशन सही है, वहां पे नंबर क्या है? बहुत ज्यादा। कई जगह कंडीशन कम है, वहां कई जगह क्या जो आपकी कंडीशन क्या बिल्कुल सही नहीं है, वहां पे नंबर कम। तो ये जो पैटर्न आ रहा है इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल पैटर्न, बायोडाइवर्सिटी पैटर्न। मेरी बात समझ लगी आपको? बायोडाइवर्सिटी पैटर्न का वर्ड का मतलब क्या है कि हमारे अर्थ क्रस्ट में कई जगह पे कंडीशंस क्या बहुत फेवरेबल है, तो वहां पे आपके पास स्पीसीज बहुत ज्यादा है। कई जगह पे आपके पास कंडीशन फेवरेबल नहीं है, वहां पे स्पीसीज क्या कम है। तो ये पैटर्न्स में कई जगह पे ज्यादा, कई कम, फिर ज्यादा, फिर कम। तो ये जो पैटर्न है इसको बोलते हैं पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब ये जो पैटर्न है वो किस पे डिपेंड करता है? फूड पे, क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लियर पॉइंट? तो बायोडाइवर्सिटी इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड। पहला पॉइंट आ गया ना, कह रहा है कि जो बायोडाइवर्सिटी पूरे वर्ल्ड में एक जैसी नहीं है, ये कभी इंक्रीज हो रही है कई जगह पे क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। बट शो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहा है कि कई जगह पे इंक्रीज है, कई जगह पे डिक्रीज है। कारण फिर से वही है, फूड और क्लाइमेटिक कंडीशन का। तो बायोडाइवर्सिटी इज अफेक्टेड बाय टू फैक्टर्स, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट और स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। तो दोनों को एक्सप्लेन करेंगे आज। सबसे पहले क्या आ रहा है? लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। बेटा इन जनरल species diversity decreases as we move away from the equator toward the pole। जब आप इक्वेटर से दूर जाते हैं, पोल की तरफ जाते हैं, तो आपको ग्रेडियंट का मतलब समझते हैं? ग्रेड, ये क्यों वर्ड यूज किया गया यहाँ पे? लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंस, जैसे यहाँ पे ज्यादा वहां पे कम, ठीक है। पोल्स में आप बताइए टेम्परेचर कैसा होता है? पोल्स पे बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है, तो वहां पे आपका नंबर क्या होगा? कम। जैसे मान लीजिए ये इक्वेटर पे आ रही है, यहाँ पे आपके पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पोल पे क्या होगी? बिल्कुल कम होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे नियर द इक्वेटर के आसपास पॉपुलेशन क्या ज्यादा होगी, पोल पे कम होगी। डिफरेंस आ गया। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। डिफरेंस ऑफ पार्टिकल्स अक्रॉस द इक्वेटर, इसको क्या बोलेंगे? इसको ग्रेडियंट। तो इसको अभी ग्रेडियंट किसके? ये किस जोन पे है? लैटिट्यूड पे। किस पे? ये लैटिट्यूड। जब आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ा होगा, तो लैटिट्यूड के आसपास आपके पास क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे? ठीक है। तो इन जनरल स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल। फ्यू एक्सेप्शंस, ट्रॉपिक्स। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ एरिया में स्पीशीज क्या होती है? बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसे अब आपके पास एक पॉइंट याद रखना है कि जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो आपके पास जो स्पीशीज का जो नंबर है वो डिक्रीज होना शुरू हो जा रहा है, तो जिसके कारण दोनों जगह पे स्पीशीज की क्या आ रही है? डिफरेंसेस आ रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे? लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर, ठीक है, कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज नियरली 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। इक्वेटर के आसपास देखिए है बर्ड की कितनी स्पीशीज है? 1400। और न्यूयॉर्क में हैज 105 स्पीशीज एंड ग्रीनलैंड एंड ओनली 56 स्पीशीज। In India, with much of its land area in the tropic latitude, has more than 1200 species of the bird। तो ये देखिए जैसे जैसे आपकी कंडीशन फेवरेबल है तो आपके पास क्या है? ऑर्गेनिज्म का नंबर क्या होगा? ज्यादा होगा। अब ये जैसे अमेज़न फॉरेस्ट है, यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम, आपके पास अमेज़न रेन फॉरेस्ट में आपके पास मैक्सिमम, आपके पास यहाँ पे क्या बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है।
जैसे देखिए द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल अमेज़न रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज द ग्रेटेस्ट बायोडायवर्सिटी ऑन द अर्थ। सबसे ज्यादा आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहां पाए जाएंगे? अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अब इस पे देखिए क्या इसकी केवल क्वेश्चन आता है व्हाई अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज कॉल्ड एज द ग्रेटेस्ट बायोडायवर्सिटी ऑन द अर्थ, बिकॉज़ अब देखिए 40,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, उसके बाद 40,000 स्पीशीज ऑफ क्या प्लांट्स है, 3,000 स्पीशीज ऑफ द फिश, ठीक, 1,300 स्पीशीज ऑफ द बर्ड्स, 421 स्पीशीज ऑफ द mammals, 427 species of the amphibian, 378 species of the more than 1,25,000 species of the invertebrates। देखिए नंबर, देखिए आप नंबर से आपको पता लग जाएगा यहाँ पे बायोडायवर्सिटी क्या है, बहुत ज्यादा। कई बार क्वेश्चन अगर आपको आता है बोर्ड्स पे कि व्हाई हैज अ मैक्स, तो आपने कुछ नंबर याद कर लेंगे इसमें से। ये डाटा है ना, लास्ट में डाटा थोड़ा सा याद कर लेना एग्जाम के टाइम पे, तो डाटा वहां पे लिखा होगा तो आपके आंसर की जो वेटेज है वो बहुत अच्छी बन जाएगी आपकी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेटर बायोडायवर्सिटी में ट्रॉपिक्स। क्वेश्चन कई बार ये भी आता है कि ट्रॉपिक्स में बायोडायवर्सिटी ज्यादा क्यों है? ठीक है, क्योंकि जो टेम्परेट रीजन थे वहां पे पहले बहुत सारे ग्लेशिएशन, जो आपके पास ग्लेशियर्स बहुत ज्यादा आए, तो इसकी वजह से आपके पास वहां की मैक्सिमम स्पीशीज क्या होगी, किल होगी। जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड है वहां पे एक्चुअली वो बोलता है कि ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में आपके पास इतने ज्यादा स्पीशीज क्यों है, ठीक है, टेम्परेट रीजन में क्यों नहीं है। टेम्परेट रीजन में बहुत सारे एक्सीडेंट्स के चांसेस बहुत ज्यादा हुए, कभी ग्लेशियर्स आ गए, मेल्ट हो गए और फ्लड्स आ गए, तो जिसकी वजह से वहां पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या हो गए, कम हो गए। बट ये जो आपके पास ये जो एरिया है ट्रॉपिक्स में, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में, यहाँ पे ऐसे एक्सीडेंट्स क्या है, कम थे, और यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ बहुत साल, बहुत ईयर से, तो जिसकी वजह से यहाँ का नंबर क्या रहा, स्टेबल रहा। ठीक, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट आर लेस सीजनल व्हिच प्रमोट द निच स्पेशलाइजेशन एंड लीड टू ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो इसमें ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में सीजन्स क्या है, इतने ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म का नंबर क्या है वहां पे बहुत ज्यादा है। मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स में सोलर की जो रेडिएशन है वो क्या है, बहुत ज्यादा, तो प्लांटेशन बहुत ज्यादा होगा, फिर हर्बिवोरस का नंबर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, which contribute to higher productivity and in turn might contribute indirectly to the great biodiversity। क्वेश्चन आपको ये आएगा, why tropics have the maximum biodiversity। तो पहला पॉइंट क्या रहेंगे, आप याद रखेंगे, डिस्टर्बेंस क्या थी, बहुत कम थी, बहुत पहले से वहां पे कोई इतना एक्सीडेंट के चांसेस नहीं हुए। सेकंड पॉइंट क्या है, वहां पे आपके पास जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, लेस सीजनल है, सीजन्स क्या है, कम है, जिसकी वजह से आपके पास अडेप्टेशन के चांसेस क्या है, कम है, ऑर्गेनिज्म लंबा क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। थर्ड पॉइंट क्या है, यहाँ पे सनलाइट क्या है, सनलाइट क्या है बेटा, मैक्सिमम है, जिसकी वजह से आपके पास चांसेस और ऑर्गेनिज्म क्या है, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट आता है बेटा स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। वर्ड देखिए स्पीसीज एरिया, इसका मतलब यहाँ पे स्पीसीज और एरिया के बीच में क्या है, रिलेशनशिप है। तो मान लीजिए एक एरिया है, एक एरिया है, स्टार्टिंग में आपके पास नंबर ऑफ स्पीसीज क्या कम है, ठीक है, आपने उसको फूड वगैरह सब अवेलेबल है, तो स्टार्टिंग में अगर मान लीजिए अभी हमारे पास फूड बहुत ज्यादा प्लेंटी है, एरिया बहुत ज्यादा है, तो स्टार्टिंग में वहां पे ग्रोथ होनी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, ग्रोथ इंक्रीज होनी जो हो जाएगी शुरू हो जाएगी, एरिया बहुत ज्यादा है, वो सारे एरिया पे कैप्चर करना शुरू कर देगा। मान लो एग्जांपल है, ये एक फॉरेस्ट है, मान लो एग्जांपल ये खाली लैंड है, मान लीजिए एक खाली लैंड है, तो ये एक ऑर्गेनिज्म है, नया नया आया, खाली एरिया है, खाली एरिया, इसके पास न्यूट्रिएंट भी बहुत ज्यादा है, तो पहले अपने नंबर को क्या करना शुरू कर देगा, इंक्रीज करना शुरू कर देगा, नंबर को क्या करना शुरू कर दिया, इसने इंक्रीज करना शुरू कर दिया, तो ये ग्राफ ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, ग्राफ क्या होगा, ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा जब इसके पास स्पेस क्या हो जाएगी, स्पेस क्या हो जाएगी, कम, तो इसका फिर नंबर भी क्या होना शुरू हो जाएगा, कांस्टेंट, जितने जितने मरेंगे उतने क्या हो जाएंगे, ऐड होने होंगे, तो इसका ग्राफ आपका ऐसा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए, अब इसको थोड़ा सा, ये तो इसका बेसिक्स था, अब इसको ब्रीफ में इसको डिस्कस
करते हैं। तो एक साइंटिस्ट अलेक्जेंडर ने सबसे पहले ये एक्सप्लोर किया, ही ऑब्जर्व दैट विद इन अ रीजन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग द एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली टू अ स्पेशल लिमिट। अब एक एरिया के बेस पे आपके स्पीशीज का नंबर क्या होता है, इंक्रीज, बट अप टू अ लिमिट। जब एक एरिया स्टार्टिंग में ऐसा था, ये कुछ नहीं था, एरिया बहुत ज्यादा, तो नंबर इंक्रीज होना शुरू हो गया, यहाँ पे स्पीशीज रिचनेस क्या हो गया, ज्यादा हो गई। बट जब ये स्पेस खत्म हो जाएगा ना, तो फिर फर्दर ऑन एडिशन नहीं होगी। जब स्पेस खत्म होएगा तब फिर एडिशन हो सकती है, नहीं होगी। तो एक पर्टिकुलर नंबर तक ही वहां पे स्पीशीज क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। तो जब एरिया न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएंगे तो उसमें क्या आ जाएगी बेटा, स्टेबिलिटी आ जानी है। क्या आ जानी है, स्टेबिलिटी। ये देखिए, ये उसके बाद क्या आ गई, देखिए स्टेबिलिटी आ गई। क्या आ गई इसके बाद, स्टेबिलिटी। द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया फॉर वाइड वैरायटी ऑफ टेक्सा इज टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इसका जो ग्राफ आता है वो क्या आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये देखिए पहले क्या हो गई, इंक्रीज होनी शुरू होगी। क्या हो गई, स्टार्टिंग में स्पेस ज्यादा था, इसका नंबर क्या होना शुरू हो गया, इंक्रीज। एक पॉइंट ऐसा आया जब स्पेस क्या हो गई, कम, तो फिर इसका ग्राफ कैसे चला जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ना इंक्रीज होगा ना, जितने मरेंगे उतने क्या होंगे, नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑन लॉगरिथमिक स्केल द रिलेशनशिप इज स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। तो यहां पे इक्वेशन है log s is equal to log c plus z log a। s का मतलब क्या है, स्पीशीज रिचनेस। स्पीशीज रिचनेस का मतलब है नंबर ऑफ स्पीशीज इन पर्टिकुलर एरिया। a का मतलब क्या है, एरिया। z का मतलब क्या है, स्लोप। ठीक है, तो आपने ये पॉइंट याद रखना है कि एक पर्टिकुलर एरिया पे जब आप स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करते हैं, सबसे पहले उसका साइकिल क्या होता है, इंक्रीज होना शुरू होता है। क्या होता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि स्पेस कम हो जाएगी आपके पास। जब स्पेस कम हो गई तो इंक्रीज तो हो नहीं सकता। अब जितने मरेंगे, जितने की डेथ होगी, उतने क्या होगा, बर्थ फॉर्मेशन होगा। तो इसमें फिर जो स्केल है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर। अब इंपॉर्टेंस क्या है स्पीशीज डाइवर्सिटी के इकोसिस्टम, ये आपने कर लिया होगा। अब आता है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है बेटा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बेटा बायोडाइवर्सिटी का लॉस कैसे हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, ह्यूमन का इंटरफेरेंस। ह्यूमन जब इंटरफेरेंस करता है तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस क्या होता है, बहुत ज्यादा है। जैसे जब कॉलोनीज बनती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, तो उसमें आपके बायोडाइवर्सिटी का क्या होता है, लॉस होता है। मोर देन 15,500 स्पीशीज आर फेसिंग थ्रेट टू द एक्सटिंक्शन इन द वर्ल्ड वाइड। अब ये सब डेवलपमेंट देखिए नेसेसरी भी है, बट हमें डेवलपमेंट कैसी करनी चाहिए, सस्टेनेबल करनी चाहिए, ताकि हमारे स्पीशीज को उसके ऊपर कोई नुकसान ना हो। हमें देखिए डेवलपमेंट भी तो हमारी जहाँ बेसिकली है, हमारे लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी बहुत नेसेसरी है, बट हमें डेवलपमेंट कैसे करनी चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि हमारी जो स्पीशीज है, प्लांटेशन है, एनिमल्स, उसके ऊपर इफेक्ट उसका कम हो। हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए। एट प्रेजेंट 20% ऑफ द बर्ड, 23% of the mammals, 32% of the amphibian and 31% of the gymnosperm face the threat of extinction। ये खत्म हो जाएगा। एक्सटिंक्शन का मतलब है खत्म। ये देखिए रिसेंटली एक्सटिंक्ट एनिमल के नाम देख लीजिए, कई बार एग्जाम में आ सकता है। डोडो मॉरिशस अफ्रीका का, स्टेलिस पीकॉक रशिया, और ये ऑस्ट्रेलिया का। मास एक्सटिंक्शन का मतलब क्या है, मास एक्सटिंक्शन ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट व्हिच इज कॉल्ड मास एक्सटिंक्शन। जब कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है तो हमारे पास बहुत सारे एक साथ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के स्पीशीज क्या हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। उसको क्या बोलेंगे आप, मास एक्सटिंक्शन। सिंस द ओरिजिनल डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ देयर वर 5 एपिसोड ऑफ द मास एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीशीज। तो ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कितने थे हमारे पास मास एक्सटिंक्शन की, लास्ट क्वेश्चन आया था, बताइए। क्लियर।